Hello student, we will discuss today class 11th English supplementary reader's question answer. The lesson number is 2. The lesson is 2. The address by मार्गा मिनको. तो आज हम जो है मार्गा मिनको द्वारा लिखे गए सेकंड लेसन, ठीक है, द एड्रेस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे. और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आपके बुक में, वहीं से जो है हमने लिया है. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें देखिए, रीडिंग विथ इनसाइट पहला क्वेश्चन है, हैव यू कम बैक सेड द वुमन. सेड द वुमेन, यहाँ पे MAN होगा. तो हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, इफ यस व्हाट इज इट. तो स्त्री ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई हो. स्त्री ने कहा क्या तुम वापस आ गई हो. आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आया है. और डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, क्या आपको इस कथन से जो है कोई सुराग मिलता है. क्या आप इस कथन से कुछ सुराग पाते हैं या कोई क्लू मिलता है. इफ़ यस वॉज इट इज़, यदि हाँ तो वो कैसा सुराग है. तो आंसर है, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स मिसेस डॉर्लिंग्स अनविलिंगनेस टू रिटर्न द बिलोंगिंग्स ऑफ द नरेटर्स मदर. यह कथन वर्णन करता, यानी जो नरेटर है, जो लेखिका है, उसकी माँ के सामान को लौटाने में मिसेस डॉर्लिंग की अनिच्छा को प्रकट करता है. यानी यह कथन जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि हैव यू कम बैक, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, तो ये जो स्टेटमेंट है, इससे यह पता चलता है कि जो मिसेस डॉर्लिंग हैं, जिन्होंने नरेटर के माता यानी नरेटर की माँ के सामानों को यानी वस्तुओं को अपने पास रखा था, उसको वह जो है वापस नहीं करना चाहती हैं. शी डज नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी अलाइव. और मिसेस डॉर्लिंग ने यह आशा नहीं की थी कि नरेटर और उसकी माँ जो है जीवित होंगे. शी डज नॉट लेट हर इन बट रेदर आस्क्स हर टू कम एट अनदर टाइम. उसने अपने घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा. ठीक है, लिखा है शी डज नॉट लेट हर इन, यानी उसे अपने घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा, बट रेदर आस्क्स हर टू कम एट अनदर टाइम. ठीक है, लेकिन जो है किसी और समय आने के लिए कहा. यानी जो लेखिका है, ठीक है, लेखिका को मिसेस डॉर्लिंग ने किसी और समय आने के लिए कहा था, जबकि उसे घर में बुलाना चाहिए था, तो उसमें घर में नहीं बुलाया उसने और कहा कि वह कभी और आ जाए. सेकंड लेसन है, सेकंड क्वेश्चन है, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर. कहानी जो है, कहानी दो समय का वर्णन करती है, एक युद्ध के पहले का है और एक युद्ध के बाद का. यानी कहानी जो है युद्ध के पहले और युद्ध के बाद दो भागों में विभाजित है. व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज थिंग्स. ठीक है, आपके विचार में लड़की को इस अवधि में क्या क्या कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी. ठीक है, हार्डशिप्स मतलब कठिनाइयाँ. तो आपके विचार में लड़की को इस दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी. तो ड्यूरिंग द प्री वॉर पीरियड शी एंड हर मदर हैव टू मूव फ्रॉम होलैंड. ड्यूरिंग द प्री वॉर पीरियड, यानी युद्ध के पहले नरेटर को और उसकी माँ को जो है, नरेटर को और उसकी माँ को हॉलैंड से बाहर जाना पड़ता है, यानी हॉलैंड छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है. हर मदर हैंड्स ओवर ऑल हर प्रीवियस बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग. उसकी माँ ने अपनी सभी कीमती वस्तुओं को मिसेस डॉर्लिंग को सौंप दिया था. यानी जो भी उनके पास जो है, यहाँ पे प्रीवियस नहीं होगा, यहाँ पे प्रीसियस होगा. आप लोग जो है सही कर लीजिएगा. तो यहाँ पे प्रेसियस बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग. और
लेखिका की माता ने यानी नरेटर यानी वर्णनकर्ता की माँ ने अपनी सारी कीमती वस्तुओं को मिसेस डॉर्लिंग को सौंप दिया था। सी कनिंगली असर्स मिसेस एस दैट हर बिलोंगिंग्स विल बी सेफ विथ हर। तो जो नरेटर की माँ है उनका नाम जो है श्रीमती एस है। तो बड़ी ही चतुराई से या चालाकी पूर्वक मिसेस एस को मिसेस डॉर्लिंग इस बात से आश्वस्त करती हैं। ठीक है, तो आश्वस्त का मतलब है एसर्स मतलब विश्वास दिलाना या आश्वस्त करना कि उनकी वस्तुएं जो है उसके पास सेफ रहेंगी यानी सुरक्षित रहेंगी। बट द नरेटर इज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो है वर्णनकर्ता उस बात से जो है संतुष्ट नहीं थी, कन्विंस्ड नहीं थी, आश्वस्त नहीं थी। आफ्टर आश्वस्त नहीं हो पाती है। आफ्टर द वॉर सी गोज टू मिसेस डॉर्लिंग टू ब्रिंग हर मदर्स बिलोंगिंग्स बैक। युद्ध के बाद जो है नरेटर अपनी माँ की वस्तुओं को वापस लाने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती है। मिसेस डॉर्लिंग डज नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग ने उसे जो है पहचानने से इनकार कर देती हैं। यानी लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जो है वर्णनकर्ता को नहीं पहचानती हैं। सी इनडिफरेंटली आस्क्स हर टू कम एट अनदर टाइम। वह जो है अनमने से, इनडिफरेंटली मतलब अनमने से यानी बिना मन से, अनमने से उसे दूसरे समय आने के लिए कहती हैं या फिर कभी आने के लिए कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। ठीक है, कहानी के वर्णनकर्ता पते को क्यों भूल जाना चाहती है। कहानी की वर्णनकर्ता पते को क्यों भूलना चाहती है। ड्यूरिंग द वॉर द नरेटर्स मदर हैंड्स ओवर हर बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग। युद्ध के समय नरेटर यानी जो है लेखिका की माँ ने अपनी सभी वस्तुओं को मिसेस डॉर्लिंग को सौंप दिया था या दे दिया था। बट व्हेन द नरेटर विजिट्स मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, लेकिन जब वर्णनकर्ता मिसेस डॉर्लिंग के हाउस यानी मिसेस डॉर्लिंग के घर पर जाती है, सी फाइंड्स दोज बिलोंगिंग्स इन ए पिटिएबल कंडीशन। तो उसे जो है उन वस्तुओं को दयनीय अवस्था में दिखाई देती हैं। यानी वर्णनकर्ता अपनी ही माँ की वस्तुओं को दयनीय अवस्था, पिटिएबल मतलब होता है दयनीय, तो दयनीय अवस्था में जो है दिखाई देती हैं या दयनीय अवस्था में पाती हैं। दिस मेक हर ऑप्रेस्ड एंड हॉरिफाइड, और जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान और भयभीत हो जाती हैं। सी थिंक्स दैट ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स हैव लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। वह सोचती है कि उन वस्तुओं ने जो है यानी जितनी भी उसकी माँ की वस्तुएं थीं उन सभी ने अपना महत्व खो दिया है। सो सी वॉन्ट्स टू फॉरगेट द एड्रेस, अतः वह उस पते को भूल जाना चाहती है। अतः वर्णन करता जो है पते को भूल जाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। द एड्रेस कहानी जो है वह युद्ध के बाद मानवीय दशाओं का वर्णन करता है। ठीक है, एक ह्यूमन प्रेडिकामेंट है, तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर। ठीक है, इस पर जो है समीक्षा करना है, कमेंट मतलब समीक्षा करना। तो दिस स्टोरी इज पेनफुल अकाउंट ऑफ द पोस्ट वॉर ह्यूमन अनफॉर्चुनेट पोजिशन। यह कहानी युद्ध के बाद मानवीय दुर्दशा का वर्णन करती है या है। ड्यूरिंग द वॉर द नरेटर्स मदर मिसेस एस हैज़ टू मूव आउट फ्रॉम हॉलैंड। युद्ध के समय नरेटर यानी वर्णनकर्ता की माँ मिसेस एस को यानी श्रीमती एस को हॉलैंड छोड़कर जाना होता है। सी हैंड्स ओवर ऑल हर बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग हर ओल्ड एक्विंटेंस मिसेस डॉर्लिंग हर ओल्ड एक्विंटेंस। तो सी हैंड्स ओवर ऑल हर बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग, वह अपनी सारी वस्तुओं को अपनी एक पुरानी परिचित मिसेस डॉर्लिंग को सौंप देती है। सी मिसेस एस यानी मिसेस एस श्रीमती एस डाइज ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध में ही मारी जाती है या मर जाती है, युद्ध के समय में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। द नरेटर विजिट्स मिसेस डॉर्लिंग हु डज नॉट रिकॉग्नाइज हर बिकॉज सी डज नॉट वांट टू रिटर्न हर मदर्स बिलोंगिंग। तो द नरेटर यानी मिस श्रीमती एस की लड़की जो नरेटर है, कहानी की वर्णन करता है, वह मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती है, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जो है उसे पहचानने से इनकार कर देती हैं।
और उनके शायद संभवतः, क्योंकि वह जो है नैरेटर की माँ से संबंधित वस्तुओं को वापस नहीं करना चाहती हैं, या नैरेटर की माँ की वस्तुओं को वापस नहीं करना चाहती हैं। सी इज़ अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का मतलब होता है मतलब एहसान फरामोश, समझ सकते हैं। सी इज़ अनग्रेटफुल, वह एहसान फरामोश है। सी डज नॉट इवन सिंपैथाइज विद नैरेटर्स मदर, यहाँ तक कि उनको जो है यानी मिसेस डार्लिंग को वर्णनकर्ता के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है, या वर्णनकर्ता की माँ के प्रति कोई भी सहानुभूति व्यक्त नहीं करना आता है या करती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एडिशनल क्वेश्चंस हैं। एडिशनल क्वेश्चन मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे, और इसमें 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि जो है जिनको आपको लिखना होगा अपने एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द नरेटर, आप जो है नरेटर के बारे में क्या जानते हैं, या वर्णनकर्ता के बारे में आप क्या जानते हैं। द नरेटर इज विक्टिम ऑफ द वॉर इन हॉलैंड। वर्णनकर्ता हॉलैंड में जो है हुए एक हॉलैंड में जो युद्ध हुआ था उसका एक शिकार है। विक्टिम मतलब होता है शिकार, या जो है मतलब समझ सकते हो कि विक्टिम मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हुआ हो, है ना, पीड़ित। तो हॉलैंड में हुए युद्ध में जो है नरेटर या युद्ध का नरेटर एक शिकार है। सी इज़ द डॉटर ऑफ मिसेस एस, वह जो है श्रीमती एस की पुत्री है। सी लूजेज ऑल हर प्रीसियस आर्टिकल्स, यहाँ भी प्रीसियस होगा, तो सी लूजेज ऑल हर प्रीसियस आर्टिकल्स एंड बिलोंगिंग्स along with the true owner her mother। ठीक है, तो ये प्रीसियस आर्टिकल्स बिलोंगिंग्स along with the true owner her mother। तो सी लूजेज हर प्रीसियस आर्टिकल्स, युद्ध में यानी युद्ध के समय ही उसने अपनी सभी कीमती वस्तुओं तथा उसके साथ साथ सभी कीमती वस्तुओं तथा संपत्तियों के साथ साथ जो है उन वस्तुओं की असली मालकिन यानी मालिक अपनी माँ को भी वह खो देती है। यानी युद्ध में जो है उसकी माँ भी मारी जाती है, और सारी वस्तुएं भी उससे संबंधित, उसकी माँ से संबंधित चली जाती हैं। वर्ड इमेज show you form of Mrs. S after reading this story। सॉरी, यहाँ पे डू होगा, सो लिखा होगा। तो व्हाट इमेज डू यू फॉर्म ऑफ मिस श्रीमती एस यानी मिसेज एस आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में श्रीमती एस की कैसी छवि बनती है। तो मिसेज एस इज़ वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। श्रीमती एस बड़ी ही सरल और भोली भाली हैं। सी इज़ ईजली कन्विंस्ड बाय मिसेज डॉर्लिंग टू हैंड हर ऑल हर बिलोंगिंग्स। मिसेस डॉर्लिंग के द्वारा जो है वह बड़ी आसानी से अपनी संपत्तियों को देने के लिए मान जाती हैं, यानी जो है मिसेस डॉर्लिंग आसानी से उन्हें उनकी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए मना लेती हैं या आश्वस्त कर लेती हैं। ड्यूरिंग द वॉर लूजेज नॉट ओनली हर होम एंड बिलोंगिंग्स बट ऑल्सो हर लाइफ। युद्ध के दौरान उन्होंने केवल अपना घर और अपनी परिसंपत्तियाँ या अपनी संपदा ही नहीं खोई, बट और उसके साथ साथ अपने जीवन को भी खो देती है, यानी बल्कि अपने जीवन को भी खो देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं। मिसेस डॉर्लिंग लैक्स ह्यूमन क्वालिटीज़। आंसर है मिसेस डॉर्लिंग लैक्स ह्यूमन क्वालिटीज़। मिसेस डॉर्लिंग में मानवीय भावनाओं की कमी है। सी इज सेल्फिश, वह स्वार्थी हैं। क्लीवर एंड इल मैनर्ड, वह स्वार्थी हैं, चालाक हैं और बुरे स्वभाव वाली हैं। मिसेस एस फियर ऑफ वॉर एंड टेक्स अवे ऑल हर प्रीसियस पोसेशंस। ठीक है, यहाँ भी प्रीसियस होगा, तो प्रीसियस पोसेशंस श्रीमती एस को युद्ध का डर जो है सताता है, यानी श्रीमती एस को युद्ध का डर होता है। एंड टेक्स अवे ऑल हर प्रीसियस पोसेशंस, और जो है उसके साथ साथ उनको क्या बोलते हैं यानी श्रीमती एस को अपनी कीमती वस्तुओं का भी डर सता रहा होता है और युद्ध का डर सता रहा होता है। तो दोनों का वह जो है
कौन? मिसेस डॉर्लिंग दोहन करती हैं यानी फ़ायदा उठाती हैं। हर बिहेवियर टुवर्ड्स द नरेटर कोल्ड एंड अनफ्रेंडली। ठीक है, तो वर्णनकर्ता के प्रति या नरेटर के प्रति उनका व्यवहार रूखा, कोल्ड मतलब रूखा हो गया, और अनफ्रेंडली यानी अमैत्रीपूर्ण है यानी उचित नहीं है। ठीक है, उचित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज मिसेस एस हैंड ओवर ऑल हर पोसेशंस टू मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, श्रीमती एस ने अपनी सारी मूल्यवान वस्तुओं को मिसेस डॉर्लिंग को क्यों सौंप देती हैं, यानी मिसेस एस अपनी सारी मूल्यवान संपत्तियों को, वस्तुओं को, ठीक है, बहुमूल्य वस्तुओं को मिसेस एस को क्यों सौंपती हैं? तो मिसेस एस इज़ अफ्रेड ऑफ वॉर। श्रीमती एस युद्ध के कारण डरी हुई हैं। मिसेस डॉर्लिंग वॉर्न्स हर दैट इफ शी हैड टू मूव समवेयर एल्स शी वुड लूज ऑल हर नाइस थिंग्स। मिसेस डॉर्लिंग उन्हें चेतावनी देती हैं, यानी श्रीमती एस को चेतावनी देती हैं कि यदि उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ा, यानी युद्ध के कारण कहीं बाहर जाना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा, तो उन्हें अपनी सारी वस्तुओं को क्या कर देना होगा? खो देना होगा। ठीक है, उन्हें सारी वस्तुओं को, अपनी सारी वस्तुओं को खो देना होगा। मोर ओवर सी असर्स हर, यानी मिसेस एस, टू कीप सेफ ऑल हर थिंग्स। और यहाँ तक कि मिसेस श्रीमती एस को श्रीमती डॉर्लिंग ने उनकी वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया, यानी उनको विश्वास में लेती हैं। मिस श्रीमती जो है डॉर्लिंग श्रीमती एस को विश्वास में लेती हैं कि वह उनकी सारी वस्तुओं को अपने पास सुरक्षित रख लेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड द नरेटर थिंक दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बेल। वाचक यानी नरेटर को ऐसा क्यों लगता है कि उसने जो है गलत घर की घंटी बजा दी थी? तो शी थॉट लाइक दिस बिकॉज व्हेन शी रैंग मिसेस डॉर्लिंग्स बेल। तो यहाँ पे रैंग शब्द होगा, रंगा लिखा है। तो सी थॉट लाइक दिस, उनको ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज व्हेन सी रैंग मिसेस डॉर्लिंग्स बेल, क्योंकि जब वह मिसेस डॉर्लिंग की घंटी को बजाती हैं, यानी कि दरवाजे की घंटी बजाती हैं, सी केम आउट, तो मिसेस डॉर्लिंग जो है बाहर आती हैं। मिसेस डॉर्लिंग बाहर आई। शी रिफ्यूजेज टू रिकॉग्नाइज हर, लेकिन उन्होंने नरेटर को पहचानने से इनकार कर दिया या इनकार कर देती हैं। बट ऑल हर डाउट्स वर डिस्पेल्ड व्हेन शी शॉ मिसेस डॉर्लिंग इन हर मदर्स कार्डिगन। लेकिन नरेटर को सारा संशय उस समय दूर हो जाता है, यानी नरेटर को जो शंका होती है कि उसने किसी दूसरे घर पर जाकर दस्तक दी है, तो वह उस समय दूर हो जाता है, यानी यह शंका उस समय दूर हो जाती है जब मिसेस डॉर्लिंग को उसने अपनी माँ के कार्डिगन को पहने हुए देखा। ठीक है, कार्डिगन एक प्रकार का पहनावा होता है, तो कार्डिगन को पहने हुए देखा तो यह जो है शंका खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिस्ट ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। तो हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिस्ट ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स। वर्णनकर्ता को उस समय कैसा अनुभव हुआ होगा जब उसने स्वयं को अपनी माँ के वस्तुओं के बीच पाया, यानी ऐसी वस्तुएं जो उसकी माँ से संबंधित थी उनके बीच में पाया अपने आप को, तो उसको क्या महसूस हुआ? व्हेन सी वॉज इन द मिस्ट ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, जब नरेटर यानी वर्णनकर्ता अपनी माँ से संबंधित वस्तुओं के मध्य में थी, सी वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड देम इन ए पिटिएबल कंडीशन, तो वह उन वस्तुओं को जो है ऐसी दयनीय यानी बेढंगे अंदाज में देखकर या दयनीय अवस्था में देखकर जो है डर गई, भयभीत हो गई। द टेस्टलेस मैनर इन विच दोज थिंग्स वर अरेंज्ड ऑप्रेस्ड हर, जिस बेढंगे अंदाज में वो वस्तुएं, टेस्टलेस मैनर मतलब होता है, टेस्टलेस मैनर मतलब बेढंगा अंदाज, तो जिस बेढंगे अंदाज में वो वस्तुएं रखी गई थी उनको देखकर जो है वर्णनकर्ता परेशान हो गई थी या परेशान कर दिया था। फिर अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो जो है संभवतः आपको इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन है। डिस्कस द एप्टनेस
एप्टनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस कहानी के शीर्षक की उपयुक्तता और महत्व यानी महत्व का वर्णन कीजिए या विवेचन कीजिए। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व और एप्टनेस का मतलब होता है उपयुक्त। तो द एड्रेस इज ए टेल ऑफ वॉर। द एड्रेस एक युद्ध की कहानी है। द नरेटर इज ए यंग गर्ल, वर्णन करता एक नवयुवती लड़की है। शी प्रोबेबली स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी, संभवतः वह विश्वविद्यालय में पढ़ती है। शी कम्स होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, वह छुट्टियों के दौरान जो है घर आती है। हर मदर इन हर एब्सेंस मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग, उसकी अनुपस्थिति में उसकी माँ उसकी उसकी माँ अपनी एक पुरानी परिचित मिसेस डॉर्लिंग से मिलती है। सी अलाउज हर टू टेक अवे ऑल हर सिल्वर एंड एंटीक्स फॉर सेफ कीपिंग इन हर हाउस, वह उसे अपने घर पर सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, वह उसे अपने घर पर यानी मिसेस एस ने, जो कि नरेटर की माँ है, मिसेस डॉर्लिंग को, ठीक है, अपनी सारी चांदी के सामान और पुरानी जो अनोखी वस्तुएं थी, एंटिक पीस थी, यानी जो महत्वपूर्ण अनोखी वस्तुएं थी, उनको उसके घर पे रखने के लिए अनुमति दे देती है या कहती है कि ले जाओ अपने घर पे रख लो। सी आस्क्स हर डॉटर टू रिमेंबर मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस, वह अपनी पुत्री को मिसेस डॉर्लिंग का पता, ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट और गली नंबर 6 याद रखने की, यानी मार्कोनी गली नंबर 46 को याद रखने के लिए कहती है। द नरेटर रिमेंबर्स द एड्रेस, नरेटर को यानी वर्णनकर्ता ने जो है उस पते को याद रखा, यानी वर्णनकर्ता उस पते को याद रखती है। एट द एंड ऑफ द वॉर, युद्ध के समाप्त हो जाने पर, शी गोज टू द एड्रेस बट मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हर, वह जो है मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती है, यानी कौन जाती है, तो नरेटर जाती है, जिसे देखकर मिसेस डॉर्लिंग ने पहचानने से इनकार कर दिया, या जिसे देखकर मिसेस डॉर्लिंग पहचानने से इनकार कर देती हैं। द नरेटर गोज टू द सेम एड्रेस ए सेकेंड टाइम, नरेटर यानी वर्णनकर्ता दूसरी बार उस पते पर जाती है। शी रिकॉग्नाइजेज हर मदर्स बिलोंगिंग्स सेट टेस्टलेसली इन ए स्ट्रेंज प्लेस, वह अपनी माँ के द्वारा वस्तुओं को देखती है जो बेढंगे या बेतरतीब तरीके से रखी हुई थी और विचित्र स्थान पर रखी हुई थी। सी लूजेज इंटरेस्ट इन देम एंड रिटर्न्स होम, सी रिजॉल्व्स टू फॉरगेट दैट एड्रेस फॉरएवर। तो सी लूजेज इंटरेस्ट इन देम, तो धीरे धीरे वह जो है यानी अपनी माँ की वस्तुओं के प्रति जो उसका आकर्षण था, इंटरेस्ट था, रुचि थी, वह समाप्त हो जाती है। एंड रिटर्न्स होम, और वह अपने घर पे या वह अपने घर लौट आती है। सी रिजॉल्व्स टू फॉरगेट दैट एड्रेस फॉरएवर, और वह हमेशा के लिए उस पते को भूल जाने का निर्णय लेती है या निश्चय करती है। तो रिजॉल्व मतलब होता है निश्चय करना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट विजिट टू मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 के युवती के प्रथम भ्रमण का वर्णन कीजिए, यानी जब युवती वह नरेटर जो है पहली बार मार्कोनी स्ट्रीट में आई थी तो उसका वर्णन करना है। द नरेटर रिटर्न होम आफ्टर द लिबरेशन, वर्णन करता युवती जो है लिबरेशन यानी स्वतंत्रता के बाद लौटी। शी हैड लॉस्ट, यहाँ पे शी हो, तो द एंड क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट विजिट टू मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। वर्णन करने वाली युवती के मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 के प्रथम भ्रमण का वर्णन कीजिए। द नरेटर रिटर्न होम आफ्टर द लिबरेशन, ठीक है, वर्णन करने वाली युवती मुक्ति के पश्चात यानी स्वतंत्रता के पश्चात घर लौटी। शी हैड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन हर ओल्ड बिलोंगिंग्स, वह अपनी सभी पुरानी वस्तु में अपनी रुचि खो चुकी थी। येट, फिर भी, सी वॉन्टेड टू सी टच एंड रिमेंबर दोज थिंग्स, फिर भी वह
येट शी वांटेड टू सी, फिर भी वह उन वस्तुओं को देखना चाहती थी, टच उन्हें छूना चाहती थी, एंड रिमेंबर दो थिंग्स, और उन वस्तुओं की यादें जो है समेटना चाहती थी। शी टुक ए ट्रेन टू मार्कोनी स्ट्रीट एंड टैप्ड ऑन द डोर ऑफ हाउस नंबर 46। वह जो है ट्रेन के द्वारा मार्कोनी स्ट्रीट पहुंची और उसने घर संख्या यानी मकान संख्या 46 पर दस्तक दी। मिसेस डॉर्लिंग ओपनड द डोर, मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाजा खोला। सी वॉज सरप्राइज टू सी द विजिटर कम अलाइव फ्रॉम द वार, सी वॉज सरप्राइज टू सी द विजिटर कम अलाइव फ्रॉम द वार। मिसेस डॉर्लिंग ने जीवित यानी युद्ध से जीवित बचकर आए आगंतुक को देखकर जो है आश्चर्यचकित होती हुई। सी वॉज वेयरिंग हर मदर्स कार्डिगन, वह युवती के माँ के जो है कार्डिगन को पहनी हुई थी। सी वॉज फीलिंग गिल्टी, वह जो है वह अपने आप को अपराधी या वह क्या कहते हैं गिल्टी, यानी उन्हें अपराध जो है महसूस हो रहा था, बोध हो रहा था। सी रिफ्यूज टू टॉक टू द नरेटर इवन फॉर ए मोमेंट, उन्होंने आगंतुक से बात करने से भी मना कर दिया। हर ओन डॉटर वॉज इनसाइड देयर इनसाइड, हर ओन डॉटर वॉज देयर इनसाइड, उनकी अपनी पुत्री घर में बैठी हुई थी। बट द डोर वॉज क्लोज ऑन द नरेटर, लेकिन आगंतुक के लिए यानी जो वर्णन करता है उसके लिए दरवाज़ा उसने बंद कर दिया था। एंड शी वॉक्ड टू द स्टेशन विथ ए हैवी हर्ट, और नरेटर जो है भारी मन से स्टेशन की तरफ चली गई यानी स्टेशन को गई। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है ये आपका लेसन क्लास 11th के लिए सेकंड लेसन सप्लीमेंट्री का द एड्रेस पूरा हुआ है। क्वेश्चन आंसर है ये, और आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और आप इसे जो है ध्यान से देखकर और समझकर लिखें, अपनी कॉपी में याद करने का प्रयास करें तथा अन्य लोगों के पास भी शेयर करें और उन्हें प्रमोट करें कि यह वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि उनके पास भी इससे संबंधित या अन्य जो भी इंग्लिश से संबंधित वीडियो हो उनके पास पहुँचे और उसका लाभ ले सकें। तथा इसके साथ साथ इसी चैनल पर आपको कंपटीशन से संबंधित भी पोस्ट मिल जाया करेंगी, तो आप जो है सहयोग करें, ठीक है, ताकि दूसरे भी लाभ लें। और चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।